हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली दो न्यूज़ बहुत क्लियर तरीके से हमें मिल गई। पहला न्यूज़ कि 1 जनवरी से कॉलेज स्टार्ट होने वाला, वेरी गुड। एंड दूसरा न्यूज़ ये कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में अब होगा। तो फ्रेंड, अब आप प्लीज़ सीरियस हो जाओ स्टडी को लेकर। और आज ये हमारा आखिरी डेमो लेक्चर होगा, क्योंकि अब मैं ज़्यादा समय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि समय बचा ही नहीं है लेने के लिए। ठीक है, मुझे कोर्स भी कंप्लीट करवाना अच्छे तरीके से। जो मैंने एक डेडलाइन मान चुका हूँ मैं कि मैं आपको 15 फेब तक आपको मैथ्स का कोर्स और ईडी का कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा माय डियर फ्रेंड। ये अब मान के चलो कि ऐसा होने वाला, क्योंकि जब क्लियर हो चुका है कि हाँ यार पेपर होने ही वाला है मार्च में, एकदम क्लियर है कि मार्च अप्रैल में पेपर होगा, तो अपन को फेब में ही क्या करना पड़ेगा, कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो लोग सेटिस्फाइड हैं डेमो से वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नहीं सेटिस्फाइड हैं कोई दिक्कत नहीं माय डियर फ्रेंड, मैं इसमें फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चे सेटिस्फाइड हो फ़िलहाल मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। एंड आप वेट कर सकते हैं, अभी डेमो के रूप में मैं आगे लेक्चर्स करूँगा। जैसे कि प्लेन स्केल मैंने लगभग पढ़ाया है। इसके बाद आपको डायगोनल स्केल ऐप पे मिल जाएगा। और डायगोनल स्केल इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ये आपके एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद जो कोनिक सेक्शन है और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो ये मैं आपको YouTube में ही अपलोड करूँगा। तो जो बच्चा भले कोर्स भी ले रहा है वो भी क्या करे, वो YouTube से ही इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करेगा। अभी सीक्वेंस मैंने बताया नहीं कि कौन से सीक्वेंस में मैं काम करूँगा, क्या मैं पहले कॉनिक सेक्शन करूँगा या मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करूँगा। फिलहाल इस पर मैंने कोई प्लान नहीं करा। मेरा प्लान अभी ये है कि आज प्लेन स्केल हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अपन डायगोनल स्केल पढ़ेंगे तो प्लेन स्केल अपने आप हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब हमें स्विच कर जाना चाहिए डायगोनल स्केल पे, क्योंकि डायगोनल स्केल बना लोगे तो प्लेन स्केल बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब पे, वो आप ऐसा डेमो ले सकते हो। और जो बच्चा कोर्स खरीद रहा है वो तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोनिक सेक्शन और आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये दो चीज़ें आप यूट्यूब से ही पढ़ोगे। ठीक है, और जो बच्चा डेमो के मन में है, डेमो के इसमें है, तो वो प्लेन स्केल के बाद इसे भी डेमो के रूप में देख सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उतना समय है नहीं कि आप डेमो खेलो। वैसे कुछ लोग हैं जो डेमो खेलना चाहते हैं। अभी जैसे एक बच्चा पूछा, सर RGPB के ऑफिशियल साइट पे कुछ नहीं आया अभी एग्ज़ाम को लेकर। भाई गवर्नमेंट ने कह दिया, अब गवर्नमेंट से ऊपर RGPB थोड़ी ना है, और वो सिर्फ RGPB क्या सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर है। तो फ्रेंड, आप अगर कोर्स को करना चाहते हो अच्छे मैनर में, तो इसके बाद आप ऐप डाउनलोड कर लो। मिनिमम फ़ीस है, वहाँ से परेशान नहीं होगे। ठीक है, और जो बच्चा अभी तक लगता है कि नहीं अपन को और सर को थोड़ा निहारना है, तो आप निहार सकते हो। आगे मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स दूंगा, क्योंकि फ्रेंड समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल मैं अब आपको खुश करने के चक्कर में ऐसे बच्चों को नुकसान नहीं करवा सकता हूँ जो पढ़ने के लिए सीरियस हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई जो हमारी काम की बात थी, वो थी कि आप ऐप डाउनलोड करो। इसके बाद के जो लेक्चर्स है वो आपको ऐप पे मिलेंगे। डायगोनल स्केल के बाद मैं वहाँ बता दूंगा कि अपन उसके बाद प्रोजेक्शन में जा रहे हैं या कोनिक सेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो जो डेमो लेना चाहते हैं वो वेट करें कि हो सकता है उनके डेमो के लिए कोनिक सेक्शन आए या तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आए। चलिए, तो फ्रेंड अपन थे स्केल पे। ठीक है, अपन थे स्केल पे और अपन ने स्केल को बखूबी अच्छे से पढ़ लिया था। आज जो बचा कुचा कसर है यहाँ पे अपन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, है ना। लिखने के बाद पढ़िए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ ए स्केल, एक स्केल बनाओ जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो। ठीक है, मतलब जिसमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो, 1 मीटर हो। टू रीड डेसीमीटर एंड मीटर, जो क्या रीड कर सके, एक ऐसा स्केल बनाओ जो क्या रीड कर सके, जो रीड कर सके डेसीमीटर और जो रीड कर सके मीटर। ठीक है, मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, मतलब सबसे ज़्यादा कितना वो मेजर कर सकता हो, 6 मीटर वो मेजर कर सकता हो। मतलब यहाँ पे दिया हुआ आपको मैक्सिमम लेंथ, यहाँ पे आपको दिया हुआ मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ आ स्केल, एक स्केल बनाइए जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो। टू रीड, जो रीड कर सके, क्या रीड कर सके, डेसीमीटर रीड कर सके और मीटर रीड कर सके। मतलब 2 यूनिट पे काम करना है। इसका मतलब क्या है कि प्लेन स्केल बनाना है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पे ये नहीं लिखा है कि आप प्लेन स्केल बनाओ,
मैंने लिखा है? मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, टू रीड डेसीमीटर एंड मीटर। तो हमने आपको बताया था कि जब 2 यूनिट को मेज़र करना हो, जब 2 इकाई को नापना हो, तो वहाँ पे प्लेन स्केल आता है, ठीक है। तो आप इससे भी समझ जाएंगे कि जब 2 यूनिट्स को नापना होता है तो क्या होता है, वो प्लेन स्केल होता है, मैंने आपको बताया था। चलिए, एंड मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना मेजर कर सकता है? 6 मीटर। 6 मीटर वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम लेंथ हो गया। उसके बाद शो एंड इट है कि उसमें आप बताइए 4.6, तो वो अपनी जगह पर है, ठीक है। शो एंड इट 4.6 वो अपनी जगह पर है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड आपको क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो 1 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ड्राइंग लेंथ, ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राइंग लेंथ। और 1 मीटर ये हो जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ। 1 मीटर क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, निकालना है अपन को RF, क्योंकि हमेशा अपन RF ही निकालते आ रहे थे। तो RF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ठीक है। चलिए, तो RF इज इक्वल्स टू ड्राइंग लेंथ कितना है, ड्राइंग लेंथ है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ क्या है, 1 मीटर, ठीक है। और मैंने कल भी आपको बताया था, है ना, क्या बताया था बच्चा पार्टी, कल भी मैंने आपको बताया था कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1 × 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, RF कितना हो गया, 1/100। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको पता चल गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 2 यूनिट्स नापना था, इसलिए ये प्लेन स्केल कहलाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिख कर नहीं दिया है। और हो सकता है कभी कोई बोलता है कि नहीं डेसीमीटर भी नापो, मीटर भी नापो और सेंटीमीटर भी नापो, 3 चीज़ नपवाता अपन से। तो जब 3 चीज़ नपवाता माय डियर फ्रेंड, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता आपका डायगोनल स्केल। तो ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक में उस पर अपन बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, बाकी सब कुछ था, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ था, अपन ने RF निकाल लिया। RF क्यों निकाला, RF इसलिए निकाला ताकि अपन यहाँ से क्या कर सके, लेंथ ऑफ स्केल निकाल पाए। क्या निकाल पाए, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। RF की वैल्यू कितनी, RF की वैल्यू है 1/100 और मैक्सिमम लेंथ कितना है आपका, मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर। तो देखो ये मीटर में है, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/100 इंटू 6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्केल हो गया। ये आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्केल हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो खैर कैलकुलेशन पोर्शन था, जो आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। ऐसी बात नहीं, कैलकुलेशन पोर्शन है जो आपको मैंने इससे पहले ही बहुत अच्छे से समझाया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है, रीड करने के बाद ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ पहचानना है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आप सीधा RF निकालोगे, क्या होता है, ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। यहाँ से RF निकल गया, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल। तो इतना नोट करो, फिर अपन चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इतना आप इसको नोट करो पहले, नोटेड प्लीज़। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, देखिए अपन ने अभी तक कैलकुलेशन करा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और कैलकुलेशन से अपन ने क्या निकाला, कैलकुलेशन से अपन ने निकाला लेंथ ऑफ स्केल। तो आपको मैंने क्या बोला था शुरू से कि आप सबसे पहले क्या करो, 6 सेंटीमीटर लाइन खींच दो जो आपका लेंथ ऑफ स्केल है, और उस 6 सेंटीमीटर को प्लीज़ भूल जाओ, प्लीज़ भूल जाओ कि वो 6 सेंटीमीटर है। और तुम उसे क्या देखो, तुम उसे देखो कि वो 6 सेंटीमीटर नहीं, वो हमारा मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर। मतलब अपन उससे भले ही सेंटीमीटर में खींचे हैं, लेकिन वो पूरा लाइन आपको क्या दिखना चाहिए, वो पूरा लाइन आपको दिखना चाहिए मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो जब हमने आपको बोल दिया कि वो पूरा लाइन आपको मैक्सिमम लेंथ दिखना चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों
जब पूरा लाइन आपको मैक्सिमम लेंथ दिखना चाहिए तो अभी पूरा लाइन आपको कितना दिखेगा, पूरा लाइन दिखेगा आपको 6 मीटर। मतलब आप समझ जाओ कि ये जो पूरा लाइन हमने खींचा है यहाँ पे, अब तो भूल गए ना 6 सेंटीमीटर, अब हम भूल गए कि वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन खींच देंगे 6 सेंटीमीटर और भूल जाएंगे कि ये 6 सेंटीमीटर। अपन क्या मानेंगे कि दिस इज मैक्सिमम लेंथ, दिस इज मैक्सिमम लेंथ, मतलब कि 6 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब 6 मीटर है, बोलोगे यस सर एकदम अच्छी बात है 6 मीटर है। अब अगर इसको अपन 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर आप इसको क्या करते हैं 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, तो 6 पार्ट में डिवाइड होके हर जो आपका ये जो डिवाइड होगा हर पार्ट कितने का होगा, हर पार्ट होगा 1 मीटर का। और फिर सभी गधे को पता नहीं, पता तो हमने बताया है, क्या बताया है कि जो 1 मीटर होता है उसमें कितने डेसीमीटर होते हैं, उसमें होते हैं 10 डेसीमीटर। ठीक है, और मैंने इसको पहले ही क्लास में आपको बताया था कि जो 1 मीटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, 10 डेसीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो और 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद ये सोचो कि वो मैक्सिमम लेंथ है, मतलब कितना है 6 मीटर। इसलिए उसको क्या करेंगे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि एक एक पार्ट कितने मीटर का हो जाए, 1 मीटर का हो जाए। और फिर 1 मीटर को क्या करेंगे 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी खैर ये पहली बार मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो 6 मीटर था इसलिए कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, हमारे यहाँ तो आज काला होना था, बताओ यार। पेन भी आजकल बहुत घटिया घटिया क्वालिटी के आने लगे हैं दोस्त, पहले अच्छे आते थे पेन। चलो 6 मीटर है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, लास्ट वाले को लास्ट से जोड़ दो, ये पता है आपको क्या करना है इसमें। फिर उसके बाद रोलर स्केल रख के, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो, तो फिलहाल मेरा हाथ काफ़ी है, ठीक ठाक मैंने किया, ऐसा कोई बुरा नहीं है। ठीक है, अब अगर इसकी नेमिंग की जाए, अगर अब इसकी नेमिंग की जाए तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 5। दिस इज़ मीटर, दिस इज़ मीटर। एंड हमने क्या रखा है यहाँ पे, 1 मीटर को सुरक्षित रखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अब इसे क्या करेंगे, अब इस पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करना आपको आता है कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, आता है ना बच्चा पार्टी कि नहीं आता है, बताओ। चलिए, तो ऐसे है ना, अपने स्केल से ही नाप लेना, कोई भी एक स्केल लेके, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वल बस नापना है आपको, है ना। तो स्केल से देखो, जैसे मैंने 1-1 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, तो आप 1-1 सेंटीमीटर मत लेना, आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। आप 2-2 0.2 भी ले सकते हो। अब क्या करोगे, लास्ट वाले से लास्ट को जोड़ दोगे। चलिए, और जब अपन डायगोनल स्केल करेंगे ना, तो प्लेन स्केल हमारा और मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि प्लेन स्केल बनाने के बाद ही डायगोनल स्केल बनता है। मतलब इतना प्रोसेस उसमें भी करना पड़ेगा, इतना प्रोसेस उसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये क्या कहलाएगा, देखो ये हो गया 0 है ना, तो 1 2 3 4, ये आपका 5 और ये आपका 10। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ पे RF लिखाता है, तो 1/100। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी, लेकिन इसको थोड़ा सजाने का भी काम करना, मैंने बताया था आपको। तो सजाने के लिए क्या करेंगे, सजाने के लिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर उठा लो, है ना, लेकिन 1 सेंटीमीटर ही रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। ठीक, चलिए,
ठीक है, तो ये आपका बन गया आपका बहुत प्यारा सा स्केल। ठीक है, तो अब अपन चलेंगे कहाँ पे, अब अपन चलेंगे डायगोनल स्केल पे। ठीक है, अब आप कहाँ चलेंगे, अपन डायगोनल स्केल पे चलेंगे। अगर आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हो अब यहाँ से, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, उसे आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर पे जाओगे। ठीक है, तो स्टोर पे आपको मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ड्राइंग जो भी बोल के मिलेगा, आप उसको परचेस कर सकते हो। पूरा कोर्स का फीस है आपका वहाँ पे 799 6 मंथ के लिए, मतलब आपका ये पूरा सेमेस्टर चला जाएगा। तो फ्रेंड ठीक है, रिजनेबल फ़ीस है, कोई महंगा फ़ीस नहीं है। अगर आप 800 रुपये दे के 4 महीने ही पढ़ रहे हो तो 200 रुपये महीना हो रहा है, तो आप इतना एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। और फिर भी आपको महंगा लग रहा है फ्रेंड, तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन आप इधर उधर के चक्कर में मत परेशान हो। मैंने यूट्यूब पे भी कंटेंट देखा है, कुछ कोई आपको इस तरीके से इस वे में नहीं बता रहा। लोग क्या करते हैं, सीधे आके ये बता देते हैं कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ठीक है, तो आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, अभी फ़िलहाल अपने जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए रिस्क मत लो। ठीक है, तो आप अपनी आगे की कंटिन्यू पढ़ाई वहाँ से कर सकते हो, और उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।